हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस अड्डा बाय ऋषि ओनली ऑन यूट्यूब। तो आज हम लोग देखेंगे एसपी बख्शी की जो बुक आती है उसमें से प्रोनाउन चैप्टर में से कॉमन ईरर का पार्ट हम लोग देखेंगे। ठीक, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ही बॉट द बुक्स एंड पुट इट नहीं होगा, यहाँ पर बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देम का प्रयोग होगा। बुक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर देम का प्रयोग होगा। ठीक, बुक्स प्लूरल है तो यहाँ पर इट सिंगुलर नहीं, देम करिए। ठीक, एंड पुट देम द बैग, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सिविल सर्वेंट्स शुड एक्विट एफिशिएंटली। एक्विट कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेते हैं। सम वर्ब्स ऑलवेज टेक अ रिफ्लेक्सिव व्हेन द एक्शन टू बी रिफ्लेक्टेड। जब एक्शन रिफ्लेक्ट होता है सब्जेक्ट्स पर तब वो वर्ब्स रिफ्लेक्सिव लेते हैं। और कौन कौन से वर्ब्स हैं? एक्विट, अपसेंट, अवेल, एवेंज, रिवेंज, इंजॉय, रिजाइन। ये सब वर्ब्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव लेते हैं। बट व्हेन द एक्शन टू बी रिफ्लेक्टेड, जब एक्शन सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट होता है तब ये रिफ्लेक्सिव लेते हैं और इम्पोर्टेंस भी है। तो यहाँ पर एक्विट के साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कॉमन एरर है माई फादर ऑलवेज एडवाइसेज मी दैट आई शुड कीप माई सेल्फ। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो रिफ्लेक्सिव नहीं लेते। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई एंड एटसेट्रा। ठीक, तो ये जो कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई जो है ये हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते। ठीक, तो यहाँ पर माई सेल्फ को रिमूव करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेल एवरी चांस। यहाँ पर अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करना पड़ेगा। अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अवेल योर सेल्फ ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि अवेल हमेशा रिफ्लेक्सिव लेता है। अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस दैट कम्स योर वे, लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड रिपेंट, आपको पश्चाताप करना पड़े। इन द लॉन्ग रन, लंबे समय के बाद। इन द लॉन्ग रन एक फ्रेज होता है। इन द लॉन्ग रन एक फ्रेज होता है लॉन्ग टाइम के बाद। ठीक, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव का प्रयोग अवश्य होता है। अगला क्वेश्चन है देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड सी नहीं होगा, यहाँ पर हर का प्रयोग होगा। यहाँ पर हर का प्रयोग होगा। बिकॉज वर्ब एंड प्रीपोजिशन आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ए प्रोनाउन। बिकॉज वर्ब्स एंड प्रीपोजिशन आर फॉलोड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ ए प्रोनाउन। यहाँ पर सी की जगह हर का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट वाज मोहन और हर, सब्जेक्टिव के इसलिए आइए ना, यहाँ पर हर का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हर को रिमूव करिए, सी का प्रयोग करिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्योंकि कंप्लीमेंट के लिए, यहाँ पर देखिए, कंप्लीमेंट के लिए हमेशा जो है सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन में तो यहाँ पर हर को हटाइए, सी का प्रयोग करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट रोहित एंड सी नहीं होगा, लेट रोहित एंड हर होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज हिम, वाज इट ही होगा कंप्लीमेंट के रूप में। अभी 6 नंबर क्वेश्चन आया था तो उसी में देखिए कंप्लीमेंट का प्रयोग हुआ था। यहाँ पर भी है, हिम की जगह ही का प्रयोग करना पड़ेगा। कंप्लीमेंट के रूप में हमेशा सब्जेक्टिव केस को लाते हैं। हिम को हटाइए, ही का प्रयोग करिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है ही एंड माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव के बारे में एक बात जान लीजिए कि रिफ्लेक्सिव के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट से। एक, रिफ्लेक्सिव जो है सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग नहीं होता, और दूसरा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग नहीं होता। तो माई सेल्फ की जगह आई करना पड़ेगा। ऑप्शन इज करेक्ट। यू आई एंड ही नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर रूल 231 आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। तो यू, ही एंड आई करना पड़ेगा। ऑप्शन इज करेक्ट।
और एक रोल होता है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। जब प्लूरल सब्जेक्ट्स आते हैं तो 1 2 3 का प्रयोग होता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है तो 231 का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ पर यू, ही एंड आई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वाज विद ग्रेट डिफिकल्टी दैट ईच ऑफ द ब्रदर्स कुड गेट दियर। ईच के अकॉर्डिंग, ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा। ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिज का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दे दैट हैंकर आफ्टर। दे दैट नहीं होगा, दे को रिमूव करिए, दे को रिमूव करिए, यहाँ पर दोज होगा। दोज दैट हैंकर आफ्टर। हैंकर आफ्टर फ्रेज होता है। हैंकर आफ्टर मीन्स होता है वांटिंग समथिंग मच, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा चाहना या किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा लालच होना। तो दोज व्हाट हैंकर आफ्टर एंड मनी आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा। यहाँ पर दे की जगह दोज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन, आई एम सैड टू लर्न दैट यू एंड योर ब्रदर हैव लॉस्ट। डियर मनी नहीं होगा, योर मनी होगा। डियर मनी नहीं होगा, योर मनी होगा। डियर को हटाइए, योर का प्रयोग करिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला है, बोथ ही एज वेल एज। बोथ का प्रेयर हमेशा भाई एंड होता है। एज वेल एज को रिमूव करिए, यहाँ पर यूज एंड करिए। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, दिस इज ओनली वन। दिस इज ओनली वन ऑफ हर नॉवेल्स दैट हैव बीन ओनली वन की बात किया गया है। भाई यहाँ पर तो है सिंगुलर वर्ब ले आइए ना, केवल एक की बात जब कर रहा है तो हैव की जगह हैज करिए। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वी सा सरप्राइज्ड। विच वी सा सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट एट द फंक्शन। विच का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, यहाँ पर विच का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर व्हाट का प्रयोग होगा। व्हाट वी सा सरप्राइज्ड ऑल एंड वन प्रेजेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट एट द फंक्शन। सी इज द वोमैन हु नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा, यहाँ पर होम होगा, यहाँ पर होम होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। डू नॉट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स। डू नॉट रिस्पेक्ट सच पर्सन्स, यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होगा। सच के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज का प्रयोग होगा। सच के अकॉर्डिंग यहाँ पर एज लगेगा। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वार्न ही स्टॉप्ड हिमसेल्फ। स्टॉप्ड रिफ्लेक्सिव नहीं लेता, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ पर हिमसेल्फ को रिमूव करिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द सेम पर्सन। ही इज द सेम पर्सन हु। सेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हु का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर दैट कर दिए। He is the same person that was present at the wedding party last night. B option is correct. Next question, the only person who can read and write English well is my friend. The only person who can read and write English well is my friend. तो यहाँ पर who में देखिए, who सही है कि गलत है, यहाँ पर तो who नहीं होगा, यहाँ पर that होगा। The only person that can read and write English well is my friend. A option is correct. The Saraswati is a river whose origin नहीं होगा, यहाँ पर origin of which होगा। origin of which, origin of which, option A is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे दैट नहीं होगा, अभी पीछे क्वेश्चन भी आया इसी टाइप का। दोज दैट होगा यहाँ पर। Those that tell a lie should not be dependent upon her for doing anything right. Option A is correct. दे की जगह दोज करना पड़ेगा। My friend is honest and hard working, isn't it? My friend के अकॉर्डिंग इट नहीं आएगा, my friend के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आएगा। My friend के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही आएगा। ठीक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। योर सेपरेशन। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ पजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता, जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, फेवर, एटसेट्रा। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, जैसे सेपरेशन की बात किया जाए, लीव, एक्सक्यूज हो गया, उनके साथ
पॉजेसिव केस का प्रयोग नहीं होता, यहाँ पर करना पड़ेगा सेपरेशन फ्रॉम यू, सेपरेशन फ्रॉम यू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज डिफिकल्ट टू से दैट, इट इज डिफिकल्ट टू से हु इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। यहाँ पर हु इज द बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स, यहाँ पर कंपैरिजन का भाव कर रहा है, चॉइस का भाव कर रहा है, या सेलेक्टिव सेंस में। तो एक ही प्रोनाउन यूज होता है विच, तो यहाँ पर हु को रिमूव करिए, विच लगाइए। सेलेक्टिव सेंस की बात कर रहा है ना, विच ऑफ द टू सिस्टर्स, दो बहनों में, दो सिस्टर्स की बात कर रहा है, तो हु को रिमूव करिए, विच लगाइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है, ही इज द सेम मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। ही इज द सेम मैन हु ऑलवेज लाइक्स टू बोस्ट ऑफ हिज ब्रेवरी। तो यहाँ पर द सेम के अकॉर्डिंग मैन हु नहीं होगा, यहाँ पर द सेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दैट करना पड़ेगा, हु की जगह दैट, हु को हटाइए, दैट को ऐड करिए। ठीक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला है, ऑल विच ग्लिटर्स, ये तो इडियम्स है, ऑल विच नहीं होता, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सभी चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ठीक, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट यू वुड प्रोवाइड मी विथ सच अ सर्वेंट दैट। दैट नहीं होगा, कंपैरिजन का भाव दिखा रहा है, यहाँ पर एज होगा। कंपैरिजन का भाव दिखा रहा है, यहाँ पर एज होगा। सच ए सर्वेंट एज वाज नॉट रिलेबल एट ऑल। ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। ठीक, तो आज हम लोगों ने देखा पूरा कंप्लीट प्रोनाउन चैप्टर एसपी बख्शी से कॉमन एरर। ठीक, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एडजेक्टिव देखेंगे एसपी बख्शी का। और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। और अगर आपको वास्तव में नहीं अच्छा लग रहा है, जो मतलब कि जिस प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉमन एरर, या कुछ भी मैं जो सॉल्व करा रहा हूँ ऑनलाइन के माध्यम से, तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक, नमस्कार।